गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अकाउंट्स में 11th क्लास में अकाउंट्स में अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? थ्योरी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी थ्योरी थी जो मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको सेंड कर दी है, तो थ्योरी आप कर लेंगे और उसके बाद ये प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। इसका कॉलम देखेंगे, ये होता है ट्रांजैक्शन कॉलम। जो हमको ट्रांजैक्शन दी होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ये आपको पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये होगा हमारा, ऊपर हेडिंग डालेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हम पूरी प्रैक्टिकल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और ये है हमारा एसेट्स और ये हमारी इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नया वर्ड होगा ना, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। एसेट्स हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक चालू संपत्ति और एक स्थिर संपत्ति। तो अभी वो जब हम जर्नल करेंगे उसमें आगे भी आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो एसेट्स के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पर क्या आएगा? एसेट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर दो पक्ष भी हैं, एक भी है लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? हमारी पूंजी, जिससे हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो जो हम चीज़ें लगाते हैं, जैसे कैश लगाया, हमने फर्नीचर बनवाया, हमने गुड्स खरीदा, यानी माल खरीदा, ये सारी चीज़ें क्या होगी? हमारे व्यवसाय की, बिजनेस की क्या बन जाएंगी? कैपिटल। अभी तक आप कैपिटल यानी किसी की राजधानी, किसी देश की राजधानी जानते थे ना, तो ये कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल राजधानी, यहाँ पर कैपिटल पूंजी को कहेंगे। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। दायित्व यानी किसी को चुकाना, दायित्व यानी लायबिलिटीज यानी किसी को चुकाना। जैसे किसी से हमने उधार माल खरीदा, तो माल आया पर हमारी उधारी अभी दी नहीं हमने, तो किसी को चुकाना, वो क्या होगा? दायित्व। तो यानी जो इजिकल टू का ये दिया है, यानी बराबर के इस पक्ष एसेट्स और बराबर के राइट हैंड साइड में हमारे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी अगर कोई भी दायित्व होंगे तो वो राइट हैंड साइड में इजिकल टू के आएंगे और प्लस कैपिटल यहाँ पर आती जाएगी, ठीक है। और जितनी भी हमारी एसेट्स है वो कहाँ पर आएंगी? डेबिट पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, इजिकल टू के इधर। तो लास्ट में जब आप देखना, हर ट्रांजेक्शन में हमारा आंसर अपने आप टैली होगा, हर ट्रांजेक्शन इक्वल आता जाएगा। प्लस करें माइनस करें, वो अपने आप क्या होता जाएगा? इक्वल आता जाएगा। और लास्ट में भी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी इज इक्वल टू के इधर का अमाउंट और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड का अमाउंट, दोनों क्या होगा? टोटल होगा, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा? दोनों साइड का जब टोटल करके लेकर आएंगे तो वो भी क्या होगा? इज इक्वल टू इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड का, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अमाउंट इक्वल आएगा। तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। निम्न लेन देनों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। लेखांकन समीकरण क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमने हेडिंग डाल दी है, अकाउंटिंग इक्वेशन यानी समीकरण हल करना। समीकरण यानी दोनों पक्षों को बराबर, डेबिट के बराबर क्रेडिट। तो देखें फर्स्ट एंट्री क्या है? हर्षा ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हर्षा ने व्यवसाय प्रारंभ किया है, किसके साथ किया है? रोकड़ के साथ। रोकड़ यानी कैश, कैश यानी नगद, नगद रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो ये लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना लगाया उन्होंने कैश? कुल 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी कैश लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स, तो एसेट्स में आएगा। और अगर हमने व्यापार प्रारंभ किया तो हमारी क्या बढ़ गई, कैपिटल भी बढ़ गई, तो ये आ गई हमारी कैपिटल, कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहली ट्रांजैक्शन बना लेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा कैश प्लस और यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा, रोकड़ देकर यानी कैश गई और माल आया, यानी क्या आया, स्टॉक, तो ये आया कैश और यहाँ पर आया स्टॉक। यदि हमने एक बार अगर कुछ लिख लिया है कोई भी मद तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करें। यदि कैश हमने एक बार लिख लिया तो जितने भी प्लस माइनस के ट्रांजेक्शन होंगे इसी में, स्टॉक से रिलेटेड होंगे इधर आएंगे, कैपिटल से रिलेटेड होगा कैपिटल के नीचे, तो जो एक बार ट्रांजेक्शन बन गया वो रिपीट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्य की 10,000 मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची। अब इसमें नगद शब्द नहीं दे, ठीक है, बेची, भानु को बेची है, अपन ने सोल्ड की है, बेचना है ना, सोल्ड, सेल्स सोल्ड, तो बेची है, पर उसके बदले में हमारे पास कैश आई नहीं, आएगी भविष्य में आएगी, डूबा नहीं है पैसा, अभी हमारे पास सेल हो गई है, उसके बदले में अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आया नहीं है अभी पर आएगा, तो आएगा तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी ना, एसेट्स ही बढ़ेगी, तो स्टॉक तो गया और हमारे पास भविष्य में डेबिटर, डेबिटर आएगा, डेबिटर के नाम से, ठीक है। डेबिटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार, डेबिटर यानी देनदार, क्रेडिटर यानी लेनदार। देनदार यानी किसी से हमको प्राप्त होना और लेनदार यानी हमको किसी को चुकाना। यदि लेनदार होते तो काय में आएंगे, लाइबिलिटीज में, और अगर देनदार हैं तो काय में आएंगे, एसेट्स में, क्योंकि हमको किसी से मिलना है। और लाइबिलिटीज यानी चुकाना, तो अगर हमको किसी को उधारी चुकानी होगी तो काय में आएगा, लाइबिलिटीज में, और किसी से उधारी लेनी है तो काय में आएगा, एसेट्स पक्ष में यानी डेटर्स आएंगे, है ना, उसको डेटर्स में हम बोलेंगे। उसके बाद है और भी काफ़ी कुछ रूल्स हैं, तो वो जब हम इसके जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे उसमें आपको पूरे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम बताएंगे अभी। नेक्स्ट है, उधार फर्नीचर खरीदा, उधार फर्नीचर खरीदा यानी ये फर्नीचर हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर आया पर हमारे पास से कैश गई नहीं, पर कहीं ना कहीं हमारी उधारी तो बढ़ गई है, हमको आज नहीं तो कल चुकाना है। कोई भी आप मटेरियल खरीदो और उधारी हमको आज नहीं तो कल चुकाना है, तो चुकाना है, क्रेडिटर यानी यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास एसेट्स तो आई, एसेट्स के रूप में हमारे पास क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारी क्या है, व्यवसाय की संपत्ति है, लेकिन हमारा क्या बढ़ गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ठीक है। तो आप देखें ट्रांजेक्शन क्या बनी है, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेबिटर प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, यानी आपका आंसर अपने आप टैली होगा, इज इक्वल टू के यानी राइट हैंड साइड का अमाउंट और लेफ्ट हैंड साइड का अमाउंट हर एक ट्रांजेक्शन में टोटल होता जाएगा, इज इक्वल टू इक्वल आता जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन हर एक ट्रांजेक्शन में आप पता चलता जाएगा आपको कि अपना क्वेश्चन सही। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, तो कैश और कैपिटल हमारी पूंजी बढ़ी, तो ये हमने कैश के नीचे लिखा 2 लाख रुपए प्लस स्टॉक कुछ नहीं है तो 0, डेबिटर भी कुछ नहीं है तो 0, फर्नीचर भी अभी कुछ नहीं है तो 0, इज इक्वल टू क्रेडिटर भी कुछ नहीं है तो 0, और कैपिटल हमारी कितनी आई, 2 लाख, ठीक है। आ गया इज इक्वल टू 2 लाख लेफ्ट हैंड साइड और 2 लाख राइट हैंड साइड। अब प्लस माइनस करने के लिए कम से कम 2 ट्रांजेक्शन एक साथ होनी चाहिए, तो ये ट्रांजेक्शन 1 था, ट्रांजेक्शन 2 हमने क्या किया है, गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, हमने परचेस खरीदा है, नगद, नगद खरीदा है कितने का, 40,000 रुपये का, ठीक है।
तो जब नगद खरीदा है तो हमारे पास से कैश क्या होगी, जाएगी। तो यहाँ पर माइनस कितना, कैश के नीचे 40,000, ठीक है। और स्टॉक कितने का माल खरीदा हमने, 40,000 का, है ना। 40,000 का माल तो आया, लेकिन 40,000 रुपये हमारे पास से गए, ठीक। और इस एंट्री में सिर्फ माल खरीदा है और कैश गई, बाकी और कोई भी रिलेटेड कोई भी एंट्रीज नहीं है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, 0। अब हम इसको न्यू ट्रांजैक्शन बनाएंगे। ये न्यू ट्रांजैक्शन बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू ट्रांजैक्शन। ये आया आपका 2 लाख में से 40,000 गया, 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख, ठीक। 1,60,000 प्लस 40,000 ये अपना इज इक्वल टू आया, और उधर 2 लाख, यानी बराबर के इधर भी 2 लाख, बराबर के उधर भी 2 लाख, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड था, और ये हमारा क्या था, न्यू ट्रांजैक्शन था। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे बेटा। 10,000 मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची, पर कितने में बेची, 12,000 रुपये में। अब 10,000 की चीज़ यदि 12,000 में बेचे तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको, 2,000 रुपये का प्रॉफिट। इतना तो आ गया समझ में, है ना। यदि प्रॉफिट हुआ है तो हमारी क्या बढ़ी है, व्यवसाय की पूंजी बढ़ी है, पूंजी यानी कैपिटल, ठीक है। यदि हम 10,000 की चीज़ 12,000 में बेच रहे हैं तो जो 2,000 रुपये है वो हमारे व्यवसाय की कैपिटल बढ़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो प्लस एक्स्ट्रा में जो 2,000 गया वो लिख लो, फटाक से पहला काम कर लो कि हमको प्रॉफिट कितना होगा। अब 10,000 की चीज़ हमारे पास से गई है, यानी स्टॉक हमारा कितना माइनस होगा, 10,000, ठीक है। और उधार बेची है, मिला नहीं है, मिलेगा, अभी आया नहीं, पर कितना मिलेगा हमको, 12,000 रुपये। 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0। 10,000 की चीज यानी स्टॉक हमारा कितना गया, 10,000 रुपये, ठीक है। और डेबिटर मिला नहीं है, भविष्य में अभी हमको मिलेगा कितना, 12,000। हमको कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपये का, यानी हमारे व्यवसाय की, बिजनेस की क्या बढ़ गई, कैपिटल। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम काय में डालेंगे, कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होता है। अब इसको हम मिलान करेंगे, 1,60,000 प्लस 40,000 में से 10,000 गया तो 30,000 प्लस 12,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,02,000, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो इतना ही आ रहा है, क्या देखें, 1,60,000 में 30,000 जोड़े तो 1,90,000 और 12,000 जोड़े तो 1,02,000, ठीक है। ये वाला ट्रांजेक्शन समझ लेंगे। 10,000 की चीज़ हमने कितने में बेची, 12,000 में, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000। वो काम में जाएगा कैपिटल में, बार बार रिपीट्स होंगे और यही एंट्रीज बार बार आएंगी। तो आपको थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए लग रहा होगा कठिन, बाकी कठिन कहीं भी नहीं, बहुत सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, फर्नीचर परचेस किया हमने। फर्नीचर कितने में हमने परचेस किया है, 7,000 रुपये में, ठीक है। फर्नीचर परचेस किया हमने 7,000 रुपये। अब उधार किया, उधार यानी हमारी उधारी यानी क्रेडिटर, उधारी बेचा तो डेबिटर, उधारी खरीदा कुछ भी तो क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी हमारे लायबिलिटीज पक्ष में क्रेडिटर है, ठीक है। अभी देखिए फर्नीचर में 0 क्योंकि अभी हमारी फर्नीचर की एंट्री आई है, और उधार में यानी क्रेडिटर भी अभी कोई भी एंट्री क्रेडिटर की नहीं हुई थी, तो वो भी अभी नहीं है। अब हम इन्हीं दोनों में एंट्री करेंगे क्योंकि लास्ट एंट्री हमारी बस यही बची।
फर्नीचर हमने 60,000 का खरीदा, हमारे पास फर्नीचर तो आ गया, कितने का आ गया 60,000 का, ठीक है। लेकिन हमारे पास से कैश गई क्या, नहीं, लेकिन हमारी क्या बढ़ गई, क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गई, यानी हमारी उधारी बढ़ गई, कहीं ना कहीं हमें उधारी चुकानी पड़ेगी। अभी नहीं चुका रहे, बाद में चुकाएंगे, आखिर चुकाना तो है। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब इसको हम मिलान कर लेते हैं। 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 2,02,000, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारा 2,09,000 रुपये दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, ठीक है, 2,09,000 रुपये। यहाँ पर भी हम इसको डबल लाइन से बंद कर सकते हैं। जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम इसको डबल लाइन से बंद कर सकते हैं। यदि आपको इसको और आगे एक स्टेप बढ़ाना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,09,000 डेबिट में इज इक्वल टू 2,09,000 क्रेडिट। और अब इसको हम क्या करेंगे, डबल लाइन से ही आपको इसको क्लोज करना है। तो ये हमने डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।